हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है सुपीरियर वेना कावा। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं सुपीरियर वेना कावा के बारे में। सुपीरियर वेना कावा का कार्य क्या होता है? जो हमारे बॉडी में वेनस ब्लड होता है, उस वेनस ब्लड को एट्रियम में पहुंचाने का कार्य करता है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो इसी सुपीरियर वेना कावा के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम बात किए थे वेन्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की कौन कौन सी वेन्स है, उनकी कौन ब्रांचेज हैं, इसके बारे में हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना कावा। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर वेना कावा के ओरिजिन की, यानी सुपीरियर वेना कावा की ओरिजिन कहाँ से होती है, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से निकलती है। सुपीरियर वेना कावा की ओरिजिन होती है राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम क्या है? हार्ट का चेंबर है। सब लोग इससे परिचित होंगे। राइट एट्रियम क्या है? हार्ट का चेंबर है। ठीक है, हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रियम में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, 2 वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चेंबर होते हैं। इस 4 चेंबर में से जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम से हम लोग का सुपीरियर वेना कावा क्या होता है? निकलता है। ठीक है, देखिए इसका कार्य क्या है? इट कैरीज वेनस ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम। आर ए का मतलब यहाँ पे राइट एट्रियम है, यानी इट कैरीज वेनस ब्लड, यानी ये वेनस ब्लड को कैरी करता है। वेनस क्या होता है? वेनस का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। वेनस का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहां से? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अपर पार्ट से कहां लेके आता है? टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में लाके गिरा देता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का डायमीटर कितना होता है, यानी सुपीरियर वेना कावा का व्यास कितना होता है? तो सुपीरियर वेना कावा का डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर, यानी टोटल उसका डायमीटर कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा की कौन कौन सी ब्रांचेज है? देखिए, अकेले तो सुपीरियर वेना कावा होता है, अकेले सारे बॉडी का, यानी जो अपर पार्ट होता है वो बॉडी का सारा अपर पार्ट अकेले लेके नहीं चलाता है। और एक बार ध्यान रखिएगा कि जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा की जो ब्रांच होती है उनमें से उसकी कुछ ब्रांच हमारे बॉडी का लोअर पार्ट का भी ब्लड लेके आती है। जैसे थोरेक्स का हो गया, एब्डोमेन का हो गया, उनका कुछ ब्लड वो भी लेके आती है। ठीक है, लेकिन वो ब्लड ले जाकर इंफीरियर वेना कावा में कभी कभी डाल देते हैं। ये बताएंगे ऐसा क्यों होता है। यानी सुपीरियर वेना कावा एक तरह से क्या है, तो हम इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा एक तरह से इंफीरियर वेना कावा से भी जुड़ा होता है। एक उसकी ब्रांच होती है जो इंफीरियर वेना कावा से जुड़ी होती है। तो आगे हम बताएंगे कि इंफीरियर वेना कावा से क्यों जुड़ी होती है ब्रांच। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। सुपीरियर वेना कावा की कौन कौन सी ब्रांच है? इसकी मेन ब्रांच 3 ब्रांच है। एक है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, एक है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और एक है एजाइगस वेन। ठीक है, ये एरिया पूरा आपका इतना फिगर का है। ठीक है, ये एरिया इतना पूरा फिगर का है। इसके 3 ब्रांच है, कौन कौन? राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, एजाइगस वेन। ये मुख्य रूप से इसकी 3 ब्रांच है। अब देखिए फिगर में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह है हम लोग की राइट एट्रियम। ये क्या है? ये राइट एट्रियम है हम लोग का। ठीक है, अब राइट एट्रियम से आपको दिख रहा होगा एक नस निकली है ये। ठीक है, यानी एक नली जैसी संरचना बनी है। ये क्या है? यही है सुपीरियर वेना कावा। बस इतना पार्ट ही इसका है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यहां तक ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा। यहां से सुपीरियर वेना कावा। अब यहां से सुपीरियर वेना कावा की आपको 3 ब्रांच दिखेंगी। एक तो यहां से ये निकली है, इसका नाम है एजाइगस वेन। क्या नाम है?
इस वेन का नाम है एजाइगस वेन, जो यहाँ से निकलते हुए ऐसे नीचे की तरफ गई, इधर गई है, इधर गई है, ये सारी एजाइगस वेन के ब्रांच है। ये मेन हम लोग की एजाइगस वेन है। इनमें से ये जो भी ब्रांच निकली है ये इसकी क्या है, छोटी छोटी ब्रांच है। तो ये एक ये हो गई एजाइगस वेन। इसके बाद से यहाँ एक इधर की तरफ चली गई है वेन, ठीक है, और एक इधर की तरफ चली गई है वेन सॉरी। तो ये जो वेन है, इस वेन का नाम है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। इस वेन का नाम क्या है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और ये जो वेन है इसका नाम है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। क्या नाम है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अब जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है ये आगे जाके इसके भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, यानी यहाँ तक ये हम लोग का क्या है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है। यहाँ तक की एरिया लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके ये सॉरी। तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक में से कौन कौन सी वेन है। तो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक की वेन होती है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। कौन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ये है हम लोग की लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन की हम यहीं पे बात कर लेते हैं। जो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन होती है कहाँ से ब्लड लेके आती है, तो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है हम लोग के जो फेस और नेक वाला इंटरनल पार्ट होता है, यानी उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, वहां से ब्लड कलेक्ट करती है, वेनस ब्लड, और लेके आती है कहाँ, ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। समझ में आया। यानी ये जो हम लोग का लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है ये हम लोग के फेस वाले, यानी फेस के अपर साइड से नहीं, एकदम अंदर डीपली साइड से ब्लड को कलेक्ट करेगी, और इसके साथ हम लोग का जो नेक है, नेक का जो डीपली पोर्शन है वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करके कहाँ लाके गिरा देगी, ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। कौन से ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो इंटरनल वेन समझ में आ गया, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। इसके जस्ट पास ही होती है लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इसका नाम है लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये है हम लोग की लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, देखिए नाम में है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब ये बाहरी, अब मतलब हमारा जो हेड का सुपरफिशियल एरिया है वहां से ये ब्लड को कलेक्ट करेगी, ठीक है। ये लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, हम लोग का जो स्काल्प होता है, उसके बाद से फेस, नेक, और हम लोग का हेड का कुछ डीपर पोर्शन से भी ये ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करने का कार्य करती है। कौन, लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। क्या क्या काम है लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन का, लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमारे स्काल्प, फेस, नेक और हम लोग के कुछ हेड के डीपर रीजन से भी क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके लाके लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में गिरा देती है। लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन की एक और ब्रांच है लेफ्ट सबक्लैवियन वेन। क्या है, लेफ्ट सबक्लैवियन वेन। जो लेफ्ट सबक्लैवियन वेन है वो हम लोग का जो लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करती है, यानी जैसे हम लोग का आर्म हो गया, यानी बाहों से हम लोग के ब्लड कलेक्ट करने का कार्य किसका है, लेफ्ट सबक्लैवियन वेन का, वो भी ओनली वन लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट साइड का वेन, यानी हमने ब्रैकियोसेफेलिक वेन के बारे में आपको बता दिया। ये तीनों लेफ्ट सबक्लैवियन वेन, जुगुलर वेन, इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये सब जगह से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करके कहाँ ब्लड गिराती हैं, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में, ठीक है। और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन ब्लड गिरा देती है सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। इतना हो गया। जैसा हम लोग का लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन का कार्य है सेम एज वैसा ही हम लोग का राइट साइड का भी इसका काम है। जैसा हम लोग का लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, सेम एज वैसे ही राइट साइड में राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है। क्या है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। यह है हम लोग की राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। RBV लिखे हैं, इसका मतलब राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। राइट ब्रैकियोसेफेलिक की वेन भी ब्रांच भी तीन है। कौन कौन सी, एक है राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, राइट सबक्लैवियन वेन।
ये है हम लोग की राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ये है राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये है सब कैलेवियन वेन। ठीक है, सब कैलेवियन वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी? जो हम लोग का राइट साइड का अपर एक्सट्रीमिटी वाला पार्ट है यानी आर्म है, वहां से ये ब्लड कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके ब्रैकियोसेफेलिक वेन में गिरा देगी। जो राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन हम लोग के हेड के राइट साइड से ब्लड कलेक्ट करेगी, यानी जो हम लोग का स्काल्प वाला एरिया है, फेस वाला है, नेक वाला है, और हम लोग का कुछ हेड का डीपर पोर्शन, यानी हमारे सारे जैसे हेड का एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड से जो भी ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करेगा वो राइट वाली आर्टरी करेंगे, सॉरी राइट वाली वेन करेंगी, और जो लेफ्ट साइड से ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करेंगी वो लेफ्ट वाली वेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ये स्काल्प, फेस, नेक और सेवरल डीपर रीजन ऑफ हेड, यानी कुछ हेड के डीपर रीजन से भी क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करके कहाँ लाती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। सेम है ऐसे ही राइट इंटरनल जुगुलर वेन का कार्य है। राइट इंटरनल जुगुलर वेन हमारे हेड और फेस और नेक के जो इंटरनल साइड से वेनस ब्लड है उसको कलेक्ट करती हैं और लाके कहाँ गिरा देती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक वेन, यानी हम लोग का जो फेस का राइट वाला पोर्शन है वहां से सब ब्लड कलेक्ट करेंगी और ब्रैकियोसेफेलिक वेन में गिरा देंगी। ठीक है, और ब्रैकियोसेफेलिक वेन यहाँ से ब्लड गिरा देता है किसमें, सुपीरियर वेना कावा में। ठीक है, तो ये दो वेन, इसकी ब्रांच समझ में आ गई, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये दो ब्रांच होगी। तीसरी इसकी ब्रांच है एजाइगस वेन। क्या है, एजाइगस वेन। एजाइगस वेन क्या कहाँ है, तो यहाँ से जो नीचे की तरफ डाउन हो गई है वेन, नीचे की तरफ गई है, ये क्या है, एजाइगस वेन है। इसका नाम क्या है, एजाइगस वेन। एजाइगस वेन की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसकी ब्रांच की हम डिस्कस करेंगे, जो मेन ब्रांच है यहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए सॉरी, ये रही हम लोग की एजाइगस वेन। अब एजाइगस वेन की सबसे पहले आप ब्रांच देख लीजिए। एजाइगस वेन की यहाँ से एक ब्रांच निकली है, ये इसका नाम है इंटरकॉस्टल वेन। क्या नाम है, इंटरकॉस्टल वेन। ठीक है, यहाँ से इसकी कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखिए, ये सारी इसकी क्या है, ब्रांचेस है। इसका क्या नाम है, इंटरकॉस्टल वेन। इसका भी नाम है इंटरकॉस्टल वेन। लेकिन ये जो इंटरकॉस्टल वेन है, इसका ब्लड कलेक्शन कहाँ से होता है, जो हम लोग का सेकंड से फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होता है, यानी कहे तो हम सेकंड से फोर्थ जो रिक्स है वहां से ये ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करती है इंटरकॉस्टल वेन। और जो ये इंटरकॉस्टल वेन है, ये हम लोग का 5 से लेके 11th तक जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां से ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करती है इंटरकॉस्टल वेन। ठीक है, इसके बाद से इसकी और ब्रांचेज हैं, जैसे ये यहाँ से एक और ब्रांच निकली है इधर, इसका नाम है एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन। क्या नाम है, एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन। क्या नाम है, एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन। ठीक है, एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन का कार्य क्या होता है, एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन है, एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, तो ये ब्लड कलेक्ट करती है सेकंड से लेके 7th इंटरकॉस्टल स्पेस तक। कहाँ तक, सेकंड से लेके 7th इंटरकॉस्टल स्पेस तक ये क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके एजाइगस वेन में गिरा देती है। ठीक है, तो ये है एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन। इसके बाद से इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो एक और ब्रांच है जिसकी लिखी, इसका नाम है हेमीजाइगस वेन। क्या नाम है, हेमीजाइगस वेन। हेमीजाइगस वेन का कार्य क्या है, तो हेमीजाइगस वेन जो होती है 8 से लेके 11 तक 8 से लेके 11 इंटरकॉस्टल स्पेस तक ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके कहाँ गिरा देती है, एजाइगस वेन में गिरा देती है। ठीक है, 8 से लेके 11th जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां से ब्लड को रिसीव करेंगी और रिसीव करके कहाँ ले जाएंगी, एजाइगस वेन में ले जाके गिरा देंगी। ठीक है, अब इसके नीचे जो आएंगे, इसके नीचे हमको दिखेगा कि ये वेन इंफीरियर वेना कावा से जुड़ जाती है। हमने बताया था आपको कि सुपीरियर वेना कावा जो होगी वो इंफीरियर वेना कावा से एक ब्रांच के थ्रू जुड़ी होती है।
इसके जुड़ने का रीजन क्या है? इसके जुड़ने का एक रीजन है कि यदि कभी कभी हमारा जो वेना कावा है ब्लॉक हो जाता है तो इसके माध्यम से ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से ये कार्य हो जाएगा। सपोज मान लीजिए इंफीरियर वेना कावा इधर कहीं ब्लॉक हो जाता है तो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड इधर की तरफ सुपीरियर वेना कावा में चला आएगा। ठीक है, तो इसलिए होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, उसके बाद से ये वेन जो हम आपको बताए हैं, ये वेन आके आपका हेमिजाइगस वेन किससे जुड़ जाती है? रेनल वेन से जुड़ जाती है। ये हम लोग की रेनल वेन है। क्या है? रेनल वेन। रेनल वेन, रेनल वेन का मतलब किडनी की वेन है। ये किडनी से ब्लड को कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना कावा में डालती है। तो ये इंफीरियर वेना कावा की वेन है। तो ये किससे जुड़ जाती है? रेनल वेन से जुड़ जाती है। दोनों तरफ से जाइगस वेन भी रेनल वेन से जुड़ जाती है और इसके बाद से ये कंटिन्यू हो जाती है किससे? लंबर वेन में। ठीक है, इसके बाद से ये जुड़ जाती है किससे? लंबर वेन से। ओके, तो ये रहा हम लोग का सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे हमने जितना भी सुपीरियर वेना कावा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन्स है, उसकी ब्रांचेज है, सब कुछ बता दिए हैं। यदि आपको लगे कि नहीं हमने यहाँ पे कोई मिसिंग पॉइंट किया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।